Hello students, welcome to the solutions of exercise 4.2, question number 3 and question number 4 for class 7th. So in the last two parts, we discussed about question 1 and question 2. In this we will discuss question 3. Question 3 क्या है बेटा? Give the steps you will use to separate the variable and then solve the equation. यानी कि आपको क्या करने हैं, वेरिएबल को सेपरेट करना है, उसके स्टेप्स लिखने हैं और साथ में इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये बिल्कुल जैसे आपने पहले किए थे मेथड वही है, उसमें ही थोड़ा एक्सटेंशन आ गई है। जैसे सारी इक्वेशन जो हमने अभी तक की हैं क्वेश्चन 1 और 2 में, वो वन सिंगल स्टेप में सॉल्व हो जाती थी। चाहे हम उसमें माइनस कर देते थे, चाहे कुछ प्लस कर देते थे, चाहे कुछ डिवाइड कर देते थे या कुछ मल्टीप्लाई कर देते थे, बट विद इन वन स्टेप हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाती थी। अब यहाँ पे 2 स्टेप्स वाली इक्वेशंस जो हैं क्वेश्चन 3 में आपको देखने को मिलेंगी और क्वेश्चन 4 में आपको उससे ज़्यादा स्टेप्स की इक्वेशंस देखने को मिल सकती हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.3, उसमें बिल्कुल कंबाइंड, मतलब ये पूरा एक ग्रेडेशन है, धीरे धीरे करके आप नेक्स्ट लेवल का पढ़ रहे हैं। तो हम पहले सॉल्व करते हैं आपका क्वेश्चन 3 का ए पार्ट। तो क्वेश्चन है 3n-2 इज इक्वल टू 46। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमेशा वेरिएबल ढूंढने का काम। सो वी हैव फाउंड अ वेरिएबल, इट इज़ n के साथ जुड़ा है 3, लेकिन ये 3n तो फिर भी थोड़ा साथ है, एक दूर से जो नंबर जुड़ा हुआ है दैट इज़ -2। ठीक है, सबसे पहले जो एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है हमारे पास 3n, जो मल्टीप्लिकेशन वाला है वो क्लोज है थोड़ा, लेकिन जो सबसे दूर से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है पहले हम उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी कोई नंबर है आपके पास, जैसे यहाँ 3n है और साथ में कोई प्लस या माइनस जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको पहले प्लस माइनस वाले नंबर को रिमूव करना है। अगर ये -2 है तो इसे +2 करके रिमूव करो। अगर यहाँ पे +2 होता तो हम -2 करके रिमूव करते पहले। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या है कि स्टार्टिंग में आपको प्लस या माइनस वाला नंबर सेपरेट आउट करना है। उसके बाद आपका बचेगा 3n, या अगर डिवाइड का नंबर है तो ऐसे बच जाता आपका n/3। ठीक है, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई को आपने सेकेंड स्टेप में रिमूव करना है और माइनस और प्लस जो है ये आपके फर्स्ट स्टेप में ही रिमूव होंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका क्वेश्चन है 3n-2 इज इक्वल टू 46। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम माइनस को रिमूव करेंगे। तो माइनस को रिमूव करने के लिए क्या करना है, आपने -2 है तो आपको क्या करना है, +2 कर देना है, जो उसका अपोजिट है। सो आपका स्टेप 1 हो जाएगा ऐड 2 टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3n-2, और हो गया आपने +2 कर दिया तो +2, और उसी तरीके से राइट हैंड साइड में 46 एज इट इज़ और साथ में आ गया आपका +2। को सॉल्व करो, इट विल बिकम 3n -2 + 2 इज़ 0, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 46 + 2 क्या बन गया, 48। तो ये आपका बन गया फर्स्ट स्टेप से जब आपने सॉल्व किया इक्वेशन, तो इक्वेशन बन के आ गई आपकी 3n इज इक्वल टू 48। अब ये थोड़ी सिंपल हो गई है। अब क्या करना है, हमें n को ही सेपरेट करना है। ठीक है, हमेशा हमारा जो मकसद होता है, हमारा मोटिव होता है, दैट इज़ टू सेपरेट n, दैट इज़ द वेरिएबल। तो अब ये 3 को यहाँ से हटाना है। सो 3 को कैसे हटाओगे, 3n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हटाने के लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दोगे। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या बन गया, स्टेप 2, डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 3। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3n/3, और राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन क्या बन जाएगी, 48/3। अब इसको आप सॉल्व करो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, लेफ्ट साइड में सिर्फ n बचा, और राइट साइड में सिमिलरली 3 1 ज़ा 3 और 3 16। ठीक है, 16 3 ज़ा 48, तो 3 16 ज़ा 48। इस तरीके से आ गया आपका n की वैल्यू कितनी, 16। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। आपको 2 स्टेप्स यूज़ करने हैं। स्टेप 1 में आप प्लस माइनस को रिमूव करोगे, और स्टेप 2 में डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी नंबर है अकॉर्डिंगली आप परफॉर्मेंस करके उसको रिमूव करोगे। अब आप देखिए पार्ट बी। पार्ट बी क्या है आपका, 5m + 7 इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो 5m है, साथ में +7 और फिर 17। तो +7 आपको सबसे पहले स्टेप में क्या रिमूव करना है, प्लस माइनस। सो फर्स्ट स्टेप विल बी टू रिमूव दिस +7।
+7 को रिमूव करने के लिए क्या करोगी, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड्स. सो सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5m + 7 - 7 इज इक्वल टू 17 - 7. अब इसको करो सॉल्व. इट विल बिकम 5m. 7 - 7 0 हो जाएगा, तो नो नीड टू राइट. 17 - 7 इट बिकम्स 10. ठीक है, तो ये आ गया आपका. अब नेक्स्ट स्टेप आपका स्टेप 2 यहाँ पे अप्लाई होगा. स्टेप 2 में क्या है आपके पास, m के बगल में 5 जुड़ा हुआ है. ठीक है, 5 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड. 5 को रिमूव करना है. मल्टीप्लाई को रिमूव करने के लिए डिवाइड, तो डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 5. सो ये आपने 5m को भी डिवाइड कर दिया 5 से, और 10 को भी डिवाइड कर दिया किससे, 5 से. अब क्या करो, सॉल्व करो. 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5. राइट हैंड साइड में 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10. क्या बचा लेफ्ट में, सिर्फ m, और राइट में क्या बचा, सिर्फ 2. तो आपका आंसर क्या आ गया, m इज़ इक्वल टू 2. सो ये आपका प्रोसीजर है. पहले प्लस माइनस जो भी आपको गिवन है वो रिमूव करो, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड जो गिवन है उसको रिमूव करो और आंसर निकालो. नाउ सी पार्ट. सी पार्ट के अंदर आपको देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है पहले दो पार्ट से. 20p/3 इज इक्वल टू 40. ठीक है, आपका वेरिएबल ढूंढ लो. सबसे पहला काम p है. p से बेटा देखो एक नहीं दो नंबर जुड़े हुए हैं. एक तो आपका 3 जुड़ा हुआ है, दूसरा आपका 20 जुड़ा हुआ है. तो आप किसी को भी पहले रिमूव कर सकते हो. मैं सजेस्ट करूँगी आप डिवाइड वाले को पहले रिमूव करो, ताकि दिखने में इक्वेशन सिंपल दिखना शुरू हो जाए. ठीक है, तो हम पहला स्टेप क्या करेंगे, डिवाइड को रिमूव करेंगे. ठीक है, 3 को रिमूव कर दिया. उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लाई को रिमूव करेंगे, और फिर फाइनली आपका इक्वेशन जो है वो सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा. तो देखो 3 डिवाइड हो रहा है. डिवाइड को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से. सो हमारा स्टेप 1 है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय +3. ठीक है, तो 20p/3 इंटू 3 इज इक्वल टू 40 इंटू 3. ये बन गई आपकी इक्वेशन. 3 और 3 कैंसिल हो गए, ये 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा हो गए. ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या बचा आपके पास, 20p, और राइट साइड में क्या बचा, 40 इंटू 3 दैट इज़ 120. अब ये जो इक्वेशन है इसमें p आपका वेरिएबल है, और 20 जो है इसके साथ में जुड़ा हुआ है मल्टीप्लाई के फॉर्म में. तो अब 20 को रिमूव करना है. 20 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर दो बाय 20. सो आपका सेकेंड स्टेप बन गया डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 20. सो इक्वेशन विल बिकम 20p/20 इज इक्वल टू 120/20. ठीक है, अब इसको सॉल्व करो. 20 20 कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ p, और यहाँ पे 0 से 0 कट, और 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12. तो लेफ़्ट साइड में सिर्फ बचा p, और राइट साइड में सिर्फ बचा 6, और आपका आंसर क्या आ गया, p इज़ इक्वल टू 6. दिस इज़ हाउ यू विल सॉल्व. जब आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों एक ही क्वेश्चन में दे दिया, और इधर कोई प्लस और माइनस नहीं दिया, मतलब 2 ऑपरेशन दिए हैं, 2 स्टेप में ही इक्वेशन सॉल्व होगी, लेकिन आपको प्लस और माइनस वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ डिवाइड मल्टीप्लाई दिया है. तो आप कोई भी एक चीज़, सबसे पहले डिवाइड को हम सेपरेट आउट करेंगे, देन वी विल सेपरेट आउट द मल्टीप्लिकेशन पार्ट, और इस तरह से हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. सो अब हम देखते हैं सी पार्ट के बाद डी पार्ट. डी पार्ट में क्या गिवन है आपको, 3p/10. बिल्कुल आपके पिछले वाले पार्ट जैसा है. 3p/10 इज इक्वल टू 6. ठीक है, सिंपल है. तो 3p है और 10 है. अब p आपका वेरिएबल है. वेरिएबल से क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक तो नंबर 3 जुड़ा है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, दूसरा नंबर जुड़ा है 10 डिवाइड के फॉर्म में. सबसे पहले हम 10 को रिमूव करेंगे. ठीक है, तो 10 जो है डिवाइड में है, तो डिवाइड को रिमूव करने के लिए भी मल्टीप्लाई. सो आपका पहला स्टेप क्या हो गया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद 10. तो ये हो गया 3p/10 इंटू 10, और राइट साइड बन गया आपका 6 इंटू 10. 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये बन गया 1. ये बचा आपका 3p, और राइट साइड में आपके पास क्या हुआ, 6 10 ज़ा 60. अब जो आपकी इक्वेशन आई है इसके अंदर वेरिएबल देखो p है, और p से जुड़ा हुआ क्या है, 3 है. ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको रिमूव करना चाहते हो. मल्टीप्लाई को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड
सो डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 3, क्या बन जाएगी इक्वेशन 3p/3 इज इक्वल टू 60/3। अब इसको कट करो, कैंसिल करो, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 20 ज़ा 60। और आपका फाइनली आंसर क्या आ गया, p इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मेथड इज़ द सेम। अब इसमें आपको 1 2 3 क्वेश्चंस जो हमने किए हैं उन्हीं के कॉम्बिनेशन में आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, थोड़े डिफ़िकल्ट थोड़े इजी, और आपको सॉल्व करने हैं। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है ये बहुत इजी है, तो इसमें क्या दिया है 10p है, ये 1 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। 10p इज़ इक्वल टू 100। तो आप देखो वेरिएबल ढूंढ लिया, p वेरिएबल के साथ जुड़ा है 10, और 10 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो आपको इसको सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो स्टेप बन गया डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 10। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगी 10p/10 इज इक्वल टू 100/10। अब आप ये 10 से 10 कैंसिल कर दो, 10 1 ज़ा करके, और यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दो। आपके पास क्या आंसर बचा, p इज इक्वल टू 10। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, p इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट देखो 2 स्टेप में सॉल्व होगी, ये प्लस वाले टाइप का है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये A B C जो भी पार्ट्स आते रहेंगे वो आपके 1 2 3 क्वेश्चंस में से ही उसी की टाइप के ही क्वेश्चंस आते रहेंगे आपके पास। ठीक है, तो 10p+10 इज इक्वल टू 100 ये है आपके पास। सबसे पहला काम क्या होता है, हमारे को वेरिएबल ढूंढा हमने p है, वेरिएबल के साथ देखो 10 तो मल्टीप्लिकेशन में जुड़ा हुआ है और +10 यहाँ पे हो रखा है, प्लस के फॉर्म में 10 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 2 चीज़ें जुड़ी हैं। जब भी प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले नंबर जुड़े होते हैं तो हमें क्या प्रेफरेंस देनी होती है, सबसे पहले रिमूव करना होता है प्लस माइनस वाला नंबर। तो हम पहले क्या करेंगे, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप विल बी टू रिमूव दिस 10 क्योंकि प्लस है तो सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, प्लस को हटाने के लिए माइनस करते हैं, तो 10p+10 -10 ये आपका लेफ्ट साइड बन गया और राइट साइड बन गया 100 - 10। सॉल्व करो, दिस विल बिकम 10p, 10 - 10 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 100 में से 10 माइनस करो, इट विल बिकम 90। अब आपका आएगा स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करोगे, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 10। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 10p/10 इज इक्वल टू 90/10। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 1 ज़ा करके, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ सिर्फ 9 बचा और लेफ्ट साइड में सिर्फ p बचा। तो आंसर क्या आ गया आपका, p इज इक्वल टू 9। विल डू पार्ट सी ऑफ द क्वेश्चन। So part C is p/4 is equal to 5. Okay, we have part C is equal to p/4 is equal to 5. तो कैसे सॉल्व होगा ये, इसमें हम देख सकते हैं this is the variable p and there is just one part which is attached एज एन एक्स्ट्रा। ठीक है, तो दैट इज़ 4, और 4 किधर है, 4 डिवाइड में है, 4 p को डिवाइड कर रहा है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4। सो आपका स्टेप 1 या एक ही स्टेप में ये इक्वेशन सॉल्व हो रही है, तो जो इकलौता स्टेप बचेगा दैट विल बी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 4। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, p/4 इंटू 4 इज इक्वल टू 5 इंटू 4। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, सो आपके पास लेफ्ट साइड में क्या बचा, सिर्फ p, और राइट साइड में 5 4 ज़ा 20। तो आपकी जो आंसर था दैट इज़ p इज इक्वल टू 20। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये बिल्कुल 1 स्टेप में सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट डी। पार्ट डी में क्या है आपके पास, -p/3 इज इक्वल टू 5। अब ये जो क्वेश्चन है ये बेटा 2 तरीक़ों से सॉल्व हो सकता है। पहले मैं वो तरीका बता रही हूँ जो यहाँ पे शो किया है, उसके बाद दूसरा तरीका बताऊँगी जो थोड़ा लंबा है बट
उससे भी आपको मतलब वो अगर आप देखो तो वो आप बिल्कुल बिना कन्फ्यूजन के, आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो भी आप उसको सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, तो ये क्या है, -p/3 है आपके पास और 5 है। तो p आपका वेरिएबल ढूंढ लिया आपने, इससे जुड़ा कौन सा नंबर है, 3। ठीक है, और साथ में यहाँ पे एक -1 भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दो दो चीज़ें जुड़ी हैं, एक माइनस और एक ये 3। तो 3 को हटाने के लिए क्या करोगे, 3 डिवाइड में है, सो यू विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। बट अब 3 के आगे हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमें ये माइनस को भी एलिमिनेट करना है। वी वॉन्ट दिस माइनस ऑल्सो टू गो अवे, क्योंकि हमको सिर्फ p चाहिए। तो ये माइनस तब हट सकता है अगर हम इसको माइनस वाले ही किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या बन जाता है, प्लस। ठीक है, सो हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे और क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ जस्ट मल्टीप्लाइंग बाय 3 वी विल मल्टीप्लाई बाय -3। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय -3। तो इक्वेशन बन जाएगी -p/3 इंटू -3 इज इक्वल टू 5 इंटू -3। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करो, क्या बन जाएगी, -p और ये -3। ठीक है, तो ये माइनस जो है, माइनस माइनस इसका हम लास्ट में देखेंगे, पहले हम 3 को वर्कआउट कर लेते हैं। तो 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3 कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास बचा -p और -1। तो p इंटू 1 कितना होता है, p, और माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस। तो ये हो गया आपका p इज़ इक्वल टू, अब ये राइट साइड देखो, 5 इंटू 3 15, और एक बार ही माइनस है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, -15। तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगी, p इज इक्वल टू -15। सो दिस इज़ एग्जैक्टली द वे विच आई हैव शोन हियर। अब इसको आप एक और मेथड से कर सकते हो, वो मेथड क्या है, आई जस्ट शो। उसमें क्या है, आप स्टेप 1 एंड स्टेप 2 दो स्टेप्स लोगे। पहला स्टेप क्या होगा, जैसे आपके पास है -p/3, तो फर्स्ट स्टेप में आप 3 को रिमूव ऑफ करिए। ठीक है, 3 को कैसे रिमूव कर सकते हैं हम, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड्स को बाय 3। सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद 3। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो हमने क्या किया, इसको अभी हमने -3 नहीं किया, सिर्फ 3 किया। ठीक है, सिंपल किया बिल्कुल। तो यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, लेफ़्ट में भी और राइट में भी। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, इट विल बिकम 3 से 3 कैंसिल, और ये 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो -p इज़ इक्वल टू 15, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब आप इसको क्या करना चाहते हो, आपके पास है -p है, इसको किससे मल्टीप्लाई करो या किससे डिवाइड करो कि ये +p बन जाए। ठीक है, सो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, अगर आप -p को +p बनाना चाहते हो, यानी आप इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि p को p ही रखना है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और साइन हमको चेंज भी करना है, यानी माइनस का प्लस बनाना है, यानी माइनस का भी होना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ गया कि हम p को और 15 को, यानी लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड्स को किससे मल्टीप्लाई कर दें, -1 से। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद -1। तो इस तरह से हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स को इक्वेशन की, और हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, दैट इज़ +p, या सिंपली p लिख सकते हो। और 15 इंटू 1 15, और साइन माइनस का, क्योंकि एक बार जब आता है वेन एवर देर इज़ ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 15 प्लस का नंबर है तो प्लस इंटू माइनस का नंबर becomes minus का number. Okay, so this is how you get the answer, p is equal to -15. So these are two methods. You can use whichever method you understand better and whichever you find easy. अब हम करते हैं पार्ट ई ऑफ द क्वेश्चन। पार्ट ई है 3p/4 इज इक्वल टू 6, यानी p है आपका वेरिएबल। ठीक है, और उस वेरिएबल के साथ एक नंबर तो 3 जुड़ा हुआ है, दूसरा नंबर 4 जुड़ा हुआ है। 4 क्या है, डिवाइड में है, पहले हम इसको रिमूव करेंगे, उसके बाद हम 3 को रिमूव करेंगे, और इस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4, क्योंकि 4 डिवाइड में है, डिवाइड को रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं।
तो हमने ये इस तरह से किया 3p/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 और राइट साइड को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 6 × 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा करके इक्वेशन बन गई 3p इज़ इक्वल टू, अब ये 6 4 ज़ा 24, तो 3p इज़ इक्वल टू 24। अब सेकेंड स्टेप करोगे आप, p से 3 को हटाना है, तो 3 हटाने के लिए 3 मल्टीप्लाई है, तो डिवाइड द इक्वेशन बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड में 3 3 डिवाइड कर दो, सो 3p/3 और राइट साइड में भी 24/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर सिर्फ p बचेगा। यहाँ 3 1 ज़ा 3 और 3 8 ज़ा 24, तो यहाँ सिर्फ 8 बचा। तो आपका आंसर क्या आ गया, p इज़ इक्वल टू 8। ओके, दिस इज़ व्हाट वी गेट एज द आंसर। अब हम करेंगे पार्ट f। पार्ट f क्या है, 3s इज़ इक्वल टू -9। ठीक है, हमारे पास है 3s, तो s से सिर्फ एक ही चीज़ जुड़ी हुई है, दैट इज़ नंबर 3। ठीक है, उसको रिमूव करना है, 1 स्टेप में हमारा सॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमको रिमूव करने के लिए क्या करना है, डिवाइड। तो स्टेप विल बी डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 3। सो सिंपली डिवाइड कर दो इसको, s को डिवाइड कर दिया हमने, ये 3s को डिवाइड कर दिया 3 से, और साथ में ये -9 था, इसको भी डिवाइड कर दिया 3 से। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 कैंसिल आउट हो गया। लेफ्ट साइड में सिर्फ बचा s, और राइट साइड में 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। क्या बच गया आपके पास, -3। सो दिस इज़ योर आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट जी। पार्ट जी में देखो क्या है, यू हैव 3s + 12 इज़ इक्वल टू 0। तो यानी आपका वेरिएबल क्या है, s, और साथ में इसकी क्या क्या नंबर जुड़े हैं, एक तो ये +12 जुड़ा हुआ है, पहले इसको हटाओ। उसके बाद ये जो 3 है ये मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जुड़ा हुआ है, इसको हटाएंगे। तो सबसे पहले 12 को हटाना है, 12 प्लस हो रहा है, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो 12 को दोनों साइड्स में से। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3s + 12 - 12, और राइट हैंड साइड में इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 - 12। अब क्या करो, आप इसको फर्दर सॉल्व करो, तो ये क्या बन जाता है, 3s, क्योंकि 12 - 12 0, तो मेंशन करने की हमको ज़रूरत नहीं होती है, और 0 - 12 करोगे तो क्या आ जाएगा, -12। तो ये आ गया आपका फर्स्ट स्टेप के बाद इक्वेशन। अब सेकेंड स्टेप में क्या करोगे आप, यू विल रिमूव 3। 3 को कैसे रिमूव करोगे, ये s से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, तो आपका स्टेप क्या होगा, डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 3। तो ये बन जाएगा 3s/3 इक्वल टू -12/3। ठीक है, अब ये 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पर भी 3 1 ज़ा 3, और ये 3 4 ज़ा 12। तो ये क्या आ गया आपका, s इज़ इक्वल टू -4। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी वांट, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या किया, 2 स्टेप्स लिए। हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का स्टेप साथ में आएगा, तो सबसे पहले आप प्लस माइनस वाला रिमूव करोगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला रिमूव करोगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट एच। एच पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, 3s इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास वेरिएबल है s, s से क्या जुड़ा है, 3। ठीक है, हम क्या करेंगे, 3 को रिमूव करेंगे। हाउ टू रिमूव 3, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करोगे। सो आपका स्टेप क्या होगा, डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 3। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3s डिवाइड बाय 3 इज़ इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 3। अब ये 3 3 कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड में बच्चा s, और राइट साइड में 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करो हमेशा आंसर 0 ही आता है। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन का आंसर क्या आ गया, s इज़ इक्वल टू 0। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यू कैन ऑलवेज चेक द आंसर। ठीक है, जो भी वैल्यू आप निकाल लेते हो सॉल्व करके, उसको आप इक्वेशन में पुट करो, और अगर वो वैल्यू उस इक्वेशन के राइट हैंड साइड वाला आंसर दे देती है पुट करने के बाद, तो समझो आपका आंसर करेक्ट है। तो यू कैन check your answer like that. Now we will do the next part,
that is I part. So the part I is 2q is equal to 6. ठीक है, 2q है और 6 के इक्वल है ये। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वन स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। आपके पास है q, वेरिएबल ढूंढ लिया आपने। अब क्या करना है, इसमें जो भी नंबर जुड़ा है 2, उसको रिमूव करना है। 2 कैसे हो रहा है, इससे कनेक्ट मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। तो इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड। सो व्हाट यू विल डू इज, स्टेप बन जाएगा आपका डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 2। दोनों साइड्स को क्या करोगे, 2 से आप डिवाइड कर दोगे। तो 2q अपॉन 2 हो जाएगा और 6 अपॉन भी 2 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया q। यहाँ 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो टोटल मिला के आपका आंसर लास्ट में क्या आ जाएगा, q इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है एंड इन वन स्टेप इट विल बी सॉल्व्ड। अब हम करते हैं जे पार्ट। जे पार्ट के अंदर क्या है आपके पास, यू हैव 2q माइनस 6। तो 2q माइनस 6 यानी आपका वेरिएबल q है और उसके साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, 2 नंबर जुड़े हुए हैं। एक नंबर है आपका ये -6 और दूसरा नंबर है ये 2 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको बहुत बार बता दिया अब तक कि हमेशा जब मल्टीप्लाई और माइनस दोनों के नंबर वेरिएबल के साथ जुड़े हैं तो माइनस प्लस वाले को पहले रिमूव करना होता है, बाद में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाले नंबर को रिमूव करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले -6 को रिमूव करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या बनेगा हमारा, -6 को रिमूव करने के लिए ऐड 6 टू बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स में क्या ऐड कर दो, 6, क्योंकि -6 है तो हमेशा ऐड हो जाएगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0 + 6 राइट साइड में। अब इसको सॉल्व करो, 6 6 0 हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2q हो जाएगा लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में बन जाएगा 0 + 6 6। अब आपके पास q है, q से 2 कनेक्टेड है ओनली। 2 को रिमूव करने के लिए, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई है तो आप डिवाइड करेंगे। तो आपका स्टेप बनेगा डिवाइड द इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स बाय 2। तो दोनों साइड में 2 से डिवाइड किया तो इक्वेशन बनेगी 2q अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 6 अपॉन 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 हो गया लेफ़्ट साइड में और 2 से ये कैंसिल हो गया, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, q इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका आ गया। आप इसको चेक कर सकते हो बाय पुटिंग द वैल्यू। ठीक है, और अगर आंसर सही आता है, बिल्कुल राइट हैंड साइड के इक्वल आता है, तो आप कहोगे कि आपका आंसर करेक्ट है। अब हम कर लेते हैं लास्ट के 2 पार्ट्स, k एंड l। तो k पार्ट क्या है, 2q + 6 इज़ इक्वल टू 0। 2q है, उसमें +6 है और फिर 0 है, तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे लास्ट के पार्ट्स थे। तो क्या है, यहाँ पे q वेरिएबल है, इसके साथ 6 जुड़ा है प्लस के थ्रू और 2 जुड़ा है मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। पहला स्टेप में 6 रिमूव करेंगे, इट इज़ +6। सो हम रिमूव कैसे करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग। तो क्वेश्चन का स्टेप क्या बनेगा, स्टेप 1 विल बी सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो आपने दोनों साइड से माइनस कर दिया 6 को, तो आपकी इक्वेशन बन गई कुछ इस तरह से। अब क्या करो, आप इसको सॉल्व करो, इट विल बिकम 2q इज़ इक्वल टू 0 - 6 यानी -6। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में ये 2 रिमूव करना है जो q के साथ जुड़ा हुआ है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए आपका स्टेप क्या होगा, डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 2। तो आप डिवाइड करो इसको, क्या बन जाएगा, 2q अपॉन 2 इज़ इक्वल टू -6 अपॉन 2। तो ये 2 कैंसिल हो गए, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा करके, और ये राइट हैंड साइड में 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6 करके कैंसिल हो गए। तो आपका आंसर क्या आया, q इज़ इक्वल टू, अब ये माइनस का साइन भी है यहाँ, तो माइनस और 3। तो ये आपका टोटल आंसर आ गया, q इज़ इक्वल टू -3। नाउ वी विल डू द l पार्ट विच इज़ द लास्ट पार्ट। सो l पार्ट के अंदर क्या है, 2q + 6 है, यानी इक्वेशन पहले जैसी ही है, राइट साइड में लेकिन 0 की जगह क्या आ गया है, 12 आ गया है। तो रिमूव वगैरह जो करोगे सेम स्टेप्स चलेंगे, सबसे पहले 6 को रिमूव करेंगे। ठीक है, उसके लिए स्टेप क्या होगा, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। जैसा आपका के पार्ट में था
सेम वैसा ही एल पार्ट में भी करें तो क्या हो जाएगा, ये 2q प्लस 6 माइनस 6 और राइट साइड से भी 6 चला गया तो 12 माइनस 6. सॉल्व करो, इट विल बिकम 2q इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इज 6. तो ये इक्वेशन बन गई. अब आपने क्या करना है, इस q में से 2 को सेपरेट करना है. ठीक है, सो यू सेपरेट 2 बाय डिवाइडिंग बाय 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई है तो सेपरेट करने के लिए डिवाइड. तो स्टेप 2 क्या है, डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 2 एंड यू गेट 2q अपॉन 2. और राइट साइड में आपके पास क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड बाय 2. अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6. ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, q इज़ इक्वल टू 3. ठीक है, तो इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स एंड let me know. I'll try to solve your problem. All the best and study well.